रीतलाल यादव जो है ये दर्शकों को मैं बता दूं दानापुर का विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल का विधायक, लालटेन छाप विधायक है। इसकी छवि जो है ये आपराधिक छवि की रही है और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इस पर रंगदारी के, अपहरण के, हत्या के बहुत सारे मामले दर्ज हैं। पिछले कुछ सालों में इसने मतलब आप कह सकते हैं माफियागिरी के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित की है। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के घर विगत कुछ दिनों पूर्व पटना पुलिस ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान कैश और ब्लैंक चेक बरामद किया गया और इस छापेमारी को लेके लगातार उनकी पत्नी ने सवाल उठाया और कहा है कि हमारे पति समाज सेवी हैं, जो सरकार है, जो पुलिस है, वो हमें परेशान कर रही है, रीतलाल यादव की जान खतरे में। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। अमिताभ दास जी से बात करेंगे और रीतलाल यादव के पूरे बैकग्राउंड पे बात करेंगे कि देखते ही देखते रीतलाल यादव कैसे विधायक बन गया और उनकी जो पत्नी का आरोप है और जो पटना पुलिस के तर्क हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर क्या कारण रहा कि पूरे पुलिस अमले, पूरे पुलिस प्रशासन के साथ रीतलाल यादव के घर की घेराबंदी की गई, क्या क्या सामान बरामद किया गया और क्या कुछ मामला था। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव की गिरफ्तारी हो सकती है और इस पूरे मामले को लेके तेजस्वी यादव का भी बयान आया था। सर, एक लंबा अनुभव रहा है पुलिसिंग में और तेज तर्रार आईपीएस के रूप में आपने काम भी किया है, जिससे भी लोहा लेने का काम किया, जीत आपकी हुई। और आज बात करेंगे रीतलाल यादव की। दानापुर के वर्तमान विधायक हैं, निर्दलीय एमएलसी भी बने हुए थे पहले और जेल में भी रहे कई मामलों को लेके। आखिर रीतलाल यादव ये व्यक्ति है कौन और इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है और जो पटना पुलिस ने छापेमारी की थी, क्या पूरा घटनाक्रम है सर? देखिए, रीतलाल यादव जो है ये दर्शकों को मैं बता दूं दानापुर का विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल का विधायक, लालटेन छाप विधायक है और इसकी छवि जो है ये आपराधिक छवि की रही है। अब इसकी पत्नी जो इसको बोल दे, समाज सेवी बोल दे, भारत रत्न बोल दे, जो बोल दे, लेकिन ये एक अपराधी और खूंखार अपराधी है रीतलाल यादव और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इस पर रंगदारी के, अपहरण के, हत्या के बहुत सारे मामले दर्ज हैं और दर्शकों को याद होगा पिछले साल दिसंबर महीने में एक दही गोप की हत्या हुई थी दानापुर के पेठिया बाजार में। वो भी रीतलाल यादव के ही गिरोह का एक समय माना जाता था हिस्सा, रीतलाल यादव का करीबी माना जाता था। बाद में फिर दोनों में अनबन की खबरें भी आई। तो रीतलाल यादव आपराधिक चरित्र का रहा और पिछले कुछ सालों में इसने मतलब आप कह सकते हैं माफियागिरी के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित की है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये दुख की बात है कि ऐसे गुंडे मवाली लोग माननीय विधायक बन के विचरण कर रहे हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने, विपक्ष के नेता ने उसका बचाव किया है, वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात कही जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव से उम्मीद की जाती थी कि वो मतलब एक नई पारी शुरू करेंगे, राजद को ऐसे गलत चेहरों से अलग रखेंगे, लेकिन वो भी अपने पिता के ही परिचिह्नों पर चल रहे हैं, लालू के ही नक्शे कदम पर है और वो भी इसी तरह अपराधियों का संरक्षण करने लगे हैं। देखिए, जो पटना पुलिस ने रेड किया था रीतलाल यादव के घर पर, तो कहा गया था किसी बिल्डर की शिकायत पर ये छापेमारी की गई थी। किसी बिल्डर ने कहा था कि रीतलाल यादव ने हमसे रंगदारी मांगी है और उसके बाद रीतलाल यादव के घर को बहुत मतलब कमांडो ने घेर लिया। ऐसा लगा कि एकदम ओसामा बिन लादेन के अड्डे पर अमेरिका का रेड पड़ा हो और कहा जा रहा है कि 86 लाख रुपए नकद और कुछ ब्लैंक चेक सब मिले हैं। अब ये सब तो अनुसंधान का मामला है, ये सब है। तो ठीक है, रीतलाल यादव के घर पर रेड हुआ है तो उसमें कोई गलत काम नहीं पुलिस ने किया है, लेकिन बस यही एक सवाल ये है कि बिहार पुलिस भी इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में है कि उसके भी दोहरे मापदंड हो गए हैं। जेल कर्मियों की पिटाई करवाता है, कक्षपालों की पिटाई करवाता है और कायदे से उसको बेऊर जेल पटना से तिहाड़ जेल दिल्ली भेजना चाहिए अनंत सिंह को, जिस तरह से शहाबुद्दीन को भेजा गया या जिस तरह से ब्रजेश ठाकुर को भेजा गया। लेकिन बिहार के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं। ऐसे नपुंसक और नामर्दों की औकात नहीं है अनंत सिंह पर कोई एक्शन लेने की। तो मेरा यही कहना है कि ठीक है, रीतलाल यादव पर तो एक्शन हुआ, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इतनी ही हिम्मत अनंत सिंह पर क्यों नहीं होती है। अभी इसी साल 22 जनवरी को 2025 को मोकामा में गैंगवार हुआ था, नौरंगा जलालपुर गांव में, पचमाला थाना में पड़ता है। लगभग 100 राउंड गोलियां चली थी सोनू मोनू गिरोह और अनंत सिंह गिरोह के बीच और उसमें ये बात आई थी कि अनंत सिंह के हाथ में AK-47 था।
तो उस हथियार की बरामदगी के लिए अनंत सिंह के ठिकानों पर भी तो रेड होना चाहिए था, लेकिन वैसा कोई रेड नहीं हुआ। न तो लदमा पर अनंत सिंह के आवास पर रेड हुआ, न कहीं रेड हुआ। इसी तरह देखिए, एक सुनील पांडे है, बिहार भाजपा का बड़ा नेता है और इसको बहुत धूमधाम से भाजपा में शामिल किया था प्रदेशाध्यक्ष है दिलीप जायसवाल ने। सुनील पांडे का बेटा भाजपा का विधायक है तराड़ी से विशाल प्रशांत, और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। और फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 मिला था, तो संजय दत्त मुन्ना भाई 4 साल तक जेल में रह गए थे। लेकिन बिहार पुलिस की औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की और AK-47 बरामद करने की। तो ये जो पुलिस का एक दोहरा मापदंड हो गया है बिहार पुलिस का, कि हम कोई विपक्ष का नेता रहेगा तो उसके घर पुलिस एकदम कमांडो से घेराबंदी कर देगी, लेकिन सत्ता पक्ष का यदि क्रिमिनल रहेगा जिसको सत्ता का संरक्षण मिला रहेगा तो वहाँ पुलिस भींगी बिल्ली बन जाएगी। ये बात जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, जो पूरे बिल्डर ने आरोप लगाया है रीतलाल यादव पर, रीतलाल यादव फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को फंसाने की बात कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला हुआ है, FIR भी दर्ज हुआ होगा, तो अब इस पूरे मामले की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं गिरफ्तारी होगी? रीतलाल यादव क्या कानून से ऊपर हो गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, गिरफ्तारी हो गई। पुलिस हो सकता है वारंट के लिए प्रे करे, वारंट निर्गत हो, गिरफ्तारी हो, भाग जाए तो खुद की तब तो और खुशी की बात है, तब तो गिरफ्तारी का मार्ग भी प्रशस्त है। देखिए, रीतलाल खुद को तो कहेगा कि मुझे फंसाया जा रहा है, कोई भी क्रिमिनल बोलेगा कि नहीं नहीं मैं गुनाहगार हूँ, ये तो कोई नहीं बोलेगा। और पूरी संभावना है, जितना मेरा अपना अनुभव रहा है पुलिस का, और कि ये मतलब बिल्डर ने जो भी इल्ज़ाम लगाया वो सच ही होगा। और रीतलाल यादव तो वैसे गलत काम, अभी तो चुनाव का समय आने वाला है, तो और रीतलाल यादव अपना फंडिंग में मतलब जुटे होंगे। फंड कहाँ से इकट्ठा होगा? कुछ ऐसे ही ना इकट्ठा होगा, रंगदारी से ही ना फंड इकट्ठा होगा, और माफिया का फंड कैसे इकट्ठा होता है? तो पूरी संभावना तो यही है कि बिल्डर का जो इल्ज़ाम है वो सही है, एकदम नहीं देना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, तेजस्वी यादव से कहूँगा कि भाई अब अपने जो पूज्य पिता के रास्ते पर मत चलिए। बीच में तेजस्वी यादव से उम्मीद बनी थी कि कुछ अलग वो राजनीति करेंगे, हाँ, लेकिन उन्होंने तो निराश किया। अब देखिए, अभी रीतलाल यादव को आपने, आपका विधायक है, आपने मतलब मुन्ना शुक्ला को तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया था वैशाली से लोकसभा चुनाव में, जो मुन्ना शुक्ला अभी उम्र कैद काट रहा है बेउर जेल में ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में। अब चर्चा है कि तेजस्वी यादव उसकी पत्नी अन्नू शुक्ला को लालगंज से विधानसभा का टिकट देंगे। तो फिर टिकट दे दिया गया था मुंगेर से अशोक महतो, जो माफिया है, उसकी पत्नी को। फिर तेजस्वी यादव ने धूमधाम के साथ शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को शामिल करा दिया अपनी पार्टी में। तब तो फिर वही बात हो गई, जैसे पलटू राम माफिया के चपरासी बने हुए हैं, ऐसे तेजस्वी भी माफिया के चपरासी बन जाएंगे। बिल्कुल इस अगले चुनाव में रीतलाल यादव का टिकट बिल्कुल काटा जाना चाहिए। जी चलिए, सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे, बेबाकी से हर एक राय को रखते हैं, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि रीतलाल यादव अपराधी रहा है, कई मामले इस पे दर्ज हैं, और एक बिल्डर ने रंगदारी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए सर्च वारंट लेके पूरे घर की छापेमारी हुई थी। गिरफ्तारी भी रीतलाल यादव की हो सकती है, और साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव रीतलाल यादव को टिकट ना दें इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज, पटना।